टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर सिटकुल में पार्ले चौक पर इस समय मैं उपस्थित हूं। साथियों, यहां एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन चल रहा है जो कि पिछले 35 दिनों से श्रमिकों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का एक संगठन इस धरने पर बैठा है और तमाम मांगों को लेकर के लगातार 35 दिनों से इस धरने में अपनी मांगों को लेकर बैठा है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ के मजदूरों को, कर्मचारियों से, क्या उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। लगातार 35 दिनों से ये लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित कुमार। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यही है कि आपने, हमारी डॉल्फिन कंपनी है, अभी तक हमारे यहाँ सारे के सारे बंदे 100% लोग कंपनी बेस पे थे, लेकिन अब जो कंपनी बेस पे बंदे थे उन्हें ठेकेदारी में कर दिया। तो हमारी मांग यही है कि आपने जिन लोगों को कंपनी बेस से हटा के ठेकेदारी में कर दिया, जबकि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है ऐसा, उन्हें दोबारा परमानेंट किया जाए, उन्हें परमानेंट लेटर दिया जाए और जो न्यूनतम सैलरी है वो न्यूनतम सैलरी भारत सरकार के दिन जितनी मिलनी है वो हमें मिले, और हमें बोनस, जो बोनस ऐड करे बोनस है वो हमें मिलना चाहिए। हमारी बस यही मांग है। और हमारी ये मांग है क्योंकि हम 10-10 साल, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हम आज भी न्यूनतम सैलरी में, तो हमारी ये मांग है कि हमारी 25% सैलरी में बढ़ोतरी करी जाए। और हमारी कोई मांग नहीं है, और हमारी यही मांग है, कोई मांग नहीं है। लेकिन हम यहाँ 35 दिनों से बैठे हैं, यहाँ से डीएम सभी के लिए हमने ज्ञापन दे दिया है। सर, लगभग 35 दिनों से आप लोग इस धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, अब तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप लगातार इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब तक आप लोग शासन प्रशासन के पास भी शायद गए हैं, तो आपकी किस तरह से कहां तक सुनवाई हो पा रही है, या प्रशासन आपके इस मामले को संज्ञान में ले रहा है कि नहीं ले रहा है? प्रशासनिक अधिकारियों की क्या मजबूरियां हैं, जो कंपनी प्रबंधकों के वो बंधक बन चुके हैं, वो इस तरीके के लहजे में बात करते हैं हमसे। हमने पूछा कि साहब ऐसा कोई कानून है जिससे कि परमानेंट लोगों को ठेके में डाला जा सकता है? तब बोलते हैं ऐसा कोई कानून नहीं है। जब ऐसा कोई कानून नहीं है तो ऐसा हुआ ना, परमानेंट लोगों को ठेके में डाला गया, तो आपने कंपनी के विरुद्ध क्यों नहीं कोई उचित कार्रवाई करी? कोई भी कार्रवाई कंपनी के खिलाफ नहीं करते हैं, और कंपनी मालिकों के ये लोग गुलाम बन चुके हैं पूरी तरीके से। और अभी जो है एडीएम साहब ने हमसे ये भी कह दिया हमारी लास्ट वार्ता के दौरान कि आप जो है कलेक्टेड परिसर के अंदर दिखाई भी मत देना। तो एडीएम साहब से आपकी वार्ता हुई है? एडीएम साहब के समक्ष एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष एडीएम साहब थे। तो उन्होंने ये कह दिया लास्ट वार्ता में कि अगर आप मेरे इस समझौते को नहीं मानते हो, एक हास्यास्पद समझौता था कि आप 50% श्रमिकों को अंदर भेज दो और 50% श्रमिक बाहर रह जाओ। ऐसे में आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, आपके बोनस पे भी कोई बात नहीं होगी, और आप इस समझौते को मान लो। हमने उससे असहमति जता दी, तो बोले आप कलेक्टेड परिसर के अंदर भी दिखाई मत देना। ये बदतमीजी हमसे एडीएम साहब कर रहे थे। अब बताओ ऐसे में हम मजदूर कहाँ जाए? तो आप लोगों ने और भी बड़े जो उत्तराखंड के आला अफसर हैं, प्रशासनिक शासन के लोग हैं, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं की? बिल्कुल की। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिए हैं, यहाँ से डीआईजी साहब से लेकर, और क्या नाम है, जो कुमाऊं कमिश्नर हैं दीपक रावत जी, उन्हें भी ज्ञापन दिया हमने। यहाँ के डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, यहाँ के श्रम विभाग में एएलसी, डीएलसी और एलसी महोदय को भी ज्ञापन दिए। लेकिन वो लोग अगर हमारी सुनते तो हमें आज धरने पे बैठने की स्थिति पैदा नहीं होती। हम 4 जनवरी से लगातार इन लोगों को जानकारी देते हुए आए कि डॉल्फिन कंपनी प्रबंधक मजदूरों को जबरदस्ती ठेके में ढकेल रहा है और इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। मजबूरन आकर इन्होंने हजारों श्रमिकों को ठेके में डलवा दिया। उसके बाद हम मजदूर लोग यहाँ पर को धरने पे बैठे 28 अगस्त को। आज हमें 35 दिन हो गए यहाँ पर को बैठे हुए। 35 दिनों में भी इन लोगों ने कोई भी सुनवाई नहीं करी, और बार बार जब भी वार्ताएं होती हैं तो ये धमकी दी जाती कि तुम्हारे मामले को कोर्ट रेफर कर देते, कोर्ट ही सुनेगा तुम्हें, इस तरीके की धमकी। जी बिल्कुल, इस तरह से इन लोगों की तमाम जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के ये लोग आज भी धरने में बैठे हैं। और उनकी मांग है, तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हमने 35 दिनों से तमाम ऐसी मांगों को लेकर शासन प्रशासन व्यक्ति के पास गए हैं, अभी तक वो कोई मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अभी जो यहाँ के एसएसपी महोदय हैं, उनका एक बयान आया था, उस बयान में उन्होंने कहा था कि जो बाहरी लोग हैं वो इस सिडकुल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आखिर वो बाहरी लोग हैं कौन है ऐसे जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी महिला भी हमारे इस आंदोलन में हमें दिखाई दे रही है, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। मैं डॉल्फिन कंपनी में 5 साल से कार्यरत हूँ
मैं कह रही हूँ जो हमें मतलब बताया जा रहा है, श्रमिकों को बताया जा रहा है सिडकुल के कि बाहरी लोग आके यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। तो बाहर से तो ये कंपनियां भी आई हुई हैं, बाहर से तो ये कंपनी मालिक भी यहाँ आके कानून को अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। तो अपना हम हक मांग रहे हैं तो क्या बुरा काम कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जिला प्रशासन बता रहे हैं कि हम बाहरी लोग क्या हम भारत में नहीं है, क्या हमारे पास हम भारत के नागरिक नहीं है। अगर उन्होंने पहले से ऐसा कुछ बनाया है कि उत्तराखंड के लोग ही यहाँ पर काम कर सकते हैं, बाहर से लोग आकर के काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये बताएं हमारे लिए। ऐसा कुछ यहाँ पर अगर चलेगा, जब तक हम कानून को अगर उछाला जाएगा, श्रम कानून को इन लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं, श्रम कानून लागू कराने की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। और ये परेशान जब तक करते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। तो आगे आप लोगों ने जो महिलाएं हैं इस आंदोलन में, मैं पिछली बार आया था इस आंदोलन को, मैंने अपने चैनल पे दिखाया था, तो तमाम ऐसी महिलाएं यहाँ दिखाई मुझे दी जिन्होंने तमाम मांगों को लेकर के इस प्रदर्शन में बैठी हुई थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आज अकेले आप इस आंदोलन पे बैठी हुई हैं, तो बाकी लगभग मुझे लग रहा है कि लोग अब धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं। आप कब तक ऐसे इस धरने में कब तक चल पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब धीरे धीरे करके लोग अपने घर जा रहे हैं। यहाँ से कोई ऑटो मिलता है या नहीं मिलता है, इसीलिए लेडीजें घर चली गई हैं। कंपनी में कोई नहीं गया, सब अपनी अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बैठते हैं। सब लोग लड़ाई के लिए एक्टिव हैं। जब तक आप लोगों को आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, आप लोग ऐसे ही धरने पे डटे रहेंगे? हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। और कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को हम गांधी पार्क में भूख हड़ताल पर, कल सारे लोग डॉल्फिन के जो श्रमिक यहाँ पर बैठे हैं हड़ताल पर, सारे लोग ही भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम। जी सर, आगे की आपकी क्या रणनीति? अगर शासन प्रशासन के लोगों ने आपको न्याय नहीं दिया या आपको लगता है आपकी तरह से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये हमारी कि आज हमने जो है अनशन की पूर्व सूचना दे रखी है डीएम साहब को। डीएम कार्यालय में हमने लेटर रिसीव करा दिया है आज, और हम 3 तारीख को अनशन पर बैठेंगे डीएम कार्यालय में। उसके बाद आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तब भी अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम हाईवे जाम करेंगे और रोड पे बैठेंगे। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है कि आपकी फीसें जमा नहीं हो रही हैं तो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे कहाँ जाएं और हम कहाँ जाएं? ये जिला प्रशासन चाहे और ये सरकारें चाहें तो चंद मिनटों में समझौता हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन चाह नहीं रहा। जिला प्रशासन कंपनी मालिकों की जुबान बोल रहा है। और यहाँ के जो सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक साहब हैं, विधायक जी के घर आवाज कुछ करने के लिए जब हम जाते हैं तो जिला प्रशासन हमें रास्ते में रोक देता है और बंधक बना देता है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने जनप्रतिनिधि के घर नहीं जा सकते, हम जिला प्रशासन से कुछ नहीं कह सकते, तो हम मजदूर जाएं कहाँ? और एसएसपी साहब ने तो बिल्कुल हद ही कर दी, मजदूरों को बाहरी बताने लगे। मैं पूछना चाहता हूं एसएसपी साहब से कि वो बाहरी लोग हैं कौन? एसएसपी साहब एक बार इसको एक्सप्लेन कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन से बाहरी लोग हैं? क्या ये कंपनी मालिक बाहरी नहीं है जिनको आप भारत में लेके आ रहे हैं रोजगार के नाम पर? ये रोजगार दे रहे हैं, कानूनों को जेब में रख के घूमते हैं ये लोग, और ये चैलेंज करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को कि हम किसी भी कोर्ट को नहीं मानते। इस तरीके से ये इंट्रा कंपनी में समझौते हुए हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने करवाए, समझौते को आज तक लागू नहीं किया गया। तो क्या ये जिला प्रशासन के मुंह पे तमाचा नहीं है? बिल्कुल है। अगर इतने ही एसएसपी साहब कह रहे हैं कि बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, तो ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि बाहर के राज्य के आदमी उत्तराखंड में आके काम नहीं कर सकते। और हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है, हम भी वोट देते हैं सरकार को, तो क्या हम उत्तराखंड में काम नहीं कर सकते? मैं पूछना चाहता हूं एसएसपी साहब से। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम इन लोगों के आरोप हैं। शासन पे, प्रशासन पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासनिक लोग हैं वो इनको बाहरी बता रहे हैं, इनके इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार इस आंदोलन को बनाए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार आगे की जो रणनीति इन्होंने बताई है, अगर इनकी मांगों को जल्दी सुनवाई में नहीं लाया गया तो ये लोग अनशन पर बैठने की प्लानिंग बना रहे हैं। और यहां तक की बात कर रहे हैं कि अगर इनका मामला जल्द से जल्द नहीं सुनवाई किया जा रहा है तो ये लोग फिर आगे हाईवे जाम करने की भी रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो इन लोगों की मांगे हैं, इसको लेकर के तमाम इन लोगों में रोष भी दिखाई दे रहा है। और बात करें कि जब 35 दिनों से ये लोग धरने पे जहां बैठे हैं, तो आखिर शासन प्रशासन क्या ऐसा क्या कारण है? क्या सरकारें आज मुझे लगता है कि जो उद्योगपति है उनके दबाव में है, या जो प्रशासन है वो सरकार के दबाव में है? आखिर ये तय कौन करेगा कि आखिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर शासन और प्रशासन इनको न्याय नहीं दे पा रहा है तो फिर ये लोग कैसे न्याय पाएंगे? तो ये वाकई एक समझने का विषय है। तो बने रहिए हमारे इंडस न्यूज टीवी के साथ।